नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक बड़े महान और प्रेरणादायक किस्से को साझा करने जा रहे हैं, जिसमें है भगवान बुद्ध की आत्मकथा। कृपया इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। 2500 वर्ष पूर्व के प्राचीन भारत में एक राजकुमार नामक सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल का हिस्सा है, लगभग 563 ईसा पूर्व। उनके जन्म के साथ शुभ संकेत हुए थे और कई लोगों का विश्वास था कि उनके लिए महानता की भविष्यवाणी थी। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को जीवन की कठिनाइयों से बचाने के लिए प्रयासरत थे। वे सिद्धार्थ को महल के अंदर विलास और सुख के साथ घिरा था और उम्मीद करते थे कि वह एक महान राजा बनेंगे। हालांकि सिद्धार्थ की करुणा भावना ने उसे महल के दीवारों के पार निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने लगभग 20 वर्ष के होने पर थे, उन्होंने अपने रथकार चन्ना के साथ महल के बाहर जाने का निश्चय किया। वह उसे महल के बाहर के दृश्यों से प्रभावित हुए। वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक अंत्येष्टि जुलूस का सामना किया, जो प्राकृतिक रूप से बढ़ती उम्र, बीमारी और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। सिद्धार्थ इन दृश्यों से गहरी चिंता में डूब गए और उन्होंने जीवन का अर्थ पूछने लगे। दुख और अस्तित्व की स्वाभाविक तथ्यों को समझने की इच्छा के साथ सिद्धार्थ ने जीवन की नींवी सवालों के जवाब खोजने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने महल, अपने परिवार और अपने राजकुमारी जीवन को छोड़ देने का निर्णय लिया, ताकि वह जीवन की मौलिक सवालों के उत्तर ढूंढ सकें। इस घटना को महान त्याग के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में, एक वांदरगी तपस्वी के रूप में अपने दिल की इच्छा पर चले गए। वह जंगलों में भटकते थे और विभिन्न शिक्षकों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, आशा करते हुए कि वह मानव के पीड़ा को कम करने की कुंजी पालेंगे। उन्होंने अत्यंत तपस्या करने का तरीका अपनाया। अपनी भूख ही तक, उनकी तंगी तक कपड़ों में रहकर उपवास किया, लेकिन फिर भी वह उन उत्तरों को नहीं पा सके जिनकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन बोधगया नामक नगर के पास सिद्धार्थ ने तय किया कि वह एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करेंगे, और उन्होंने व्रत लिया कि वह उद्धारण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि वह प्राबोधन नहीं प्राप्त कर लेंगे। इस गहरे ध्यान की अवधि के दौरान सिद्धार्थ ने अंदरीकृत राक्षसों, लोभन को मना करने का सामना किया और विचलनों का सामना किया। मई में पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ने आखिरकार प्राबोधन प्राप्त किया। इस पल को बोधि प्राबोधन के रूप में जाना जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने दुख और इसके कारणों के प्रकार के प्रोफाउंड दर्शन प्राप्त किए और वे मोक्ष के पथ की खोज की। सिद्धार्थ ने बुद्ध बन लिया, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध। उन्होंने अगले 45 वर्षों के अपने जीवन का समय उत्तर भारत में घूमकर बिताया, अपने नव प्राप्त ज्ञान को सिखाने के लिए किसी को भी जो आगरता करता। उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान के आग्रही अनुयायियों को आकर्षित किया, जो बाद में बौद्ध संघ के पहले सदस्य बने। बुद्ध के शिक्षा का मूल तत्व 4 आर्य सत्यों के चारण के आसपास घूमता था। दुख की सत्यता, दुख, मान्यता की पीड़ा मानव अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। दुख के कारण की सत्यता, समुदय, आसक्ति, इच्छा और अज्ञान पीड़ा के मूल कारण है। दुख के समापन की सत्यता, निरोध, यह मान्यता है कि पीड़ा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख के समापन के पथ की सत्यता, मार्ग, 8फोल्ड पथ, जो दुख के समापन की ओर पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही इच्छा, सही वाक्य, सही क्रिया, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही एकाग्रता शामिल है। बुद्ध की शिक्षा में दयालुता, सचेतता और अंधविश्वास पर निर्भर करने के बजाय अपने बुद्धिमत्ता को विकसित करने की महत्वपूर्णता को महत्व दिया। उसका संदेश दुनिया भर में फैला और लोगों को हर तरह के जीवन से आकर्षित किया। 8 दशक की आयु में अपने 80वें जन्मदिन पर कुशीनगर नामक नगर में भगवान बुद्ध ने अंत की अवस्था में प्रवेश किया, आखिरी निर्वाण में जाते हुए, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अंतिम अवस्था है। भगवान बुद्ध और उसकी शिक्षाओं की धरोहर आज भी बनी हुई है, जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म विभिन्न विचारधाराओं के साथ एक महत्वपूर्ण विश्व धर्म में बदल गया है और इसके मूल सिद्धांत आज भी लोगों के अपने आंतरिक शांति, प्रबुद्धि और पीड़ा के उपशमन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस कहानी का मोरल है
कि हमें जीवन की गहरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की दिशा में अध्ययन करना चाहिए और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा हमें दुख के समापन की दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें अपने आत्मा के साथ एक महान और सात्विक संयोजन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।